दोस्तों, भाषा शिक्षण 5 मिनट ट्रांसलेशन क्लासेस के आज की इस पहले सत्र में आपका स्वागत है। आज मैं आपको अंग्रेजी का एक सेंटेंस अर्थात एक वाक्य दूंगा। इस वाक्य में हम अंग्रेजी ग्रामर की बारीकियां देखते हुए और उसका हिंदी में अनुवाद कैसे करते हैं इस पर चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो वाक्य आपको दिख रहा है यह वाक्य है, विटामिन डी इज ए फैट soluble and is important for muscles, immune system and cell growth, but our requirement can easily be met with sunlight. देखिए, कभी भी कोई भी आप ट्रांसलेशन करने जाते हैं तो सबसे पहले आपको सेंटेंस फॉर्मेशन अर्थात वाक्य संरचना की जरूरत होती है। और वाक्य संरचना की अगर हम बात करें, सेंटेंस की बात करें तो अंग्रेजी में सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब और ऑब्जेक्ट। अगर आप इन तीन चीजों को अच्छी तरह नहीं जान पाते हैं तो आप लाख प्रयास कर लें, आप अनुवाद अच्छा नहीं कर पाएंगे। इसके लिए जरूरी है सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट पहचानना। हिंदी में अगर जाते हैं, हिंदी में अगर वाक्य संरचना करें तो इसमें कर्ता, कर्म और क्रिया, इस फैशन में आप हिंदी और अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं। अब यहाँ जो मुख्य बात है कि आपको एक वाक्य दिया गया है, इसमें हम सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट या कर्ता, कर्म और क्रिया कैसे निकालेंगे। देखिए, बहुत आसान है। कर्ता, कर्म, सबसे पहले देखिए यहाँ पूछा जाता है, आप प्रश्न करेंगे क्या, क्या और कौन। आप इस वाक्य में प्रश्न करेंगे कि कौन या क्या। विटामिन डी इज फैट soluble, मतलब कौन है तो विटामिन डी। इसको हम लोग सब्जेक्ट या फिर कर्ता मान करके काम आगे बढ़ाएंगे। उसके बाद कहाँ है फैट, जो शब्द है, फैट भी एक प्रकार का नाउन है, और नाउन है तो संज्ञा या सर्वनाम, कर्ता या कर्म होते हैं, तो यह फैट जो है वो कर्म हो जाएगा। और उसके बाद घुलनशील, घुलने वाला, यह क्रिया रूप में आप ले सकते हैं, हालांकि यह विशेषण है, फैट में घुलने वाला। अब हम इसका अनुवाद करना शुरू करेंगे। चलिए हम इसको मिटाते हैं। अब हम अपने से ही प्रश्न करना शुरू करते हैं कि फैट soluble क्या है तो विटामिन डी। विटामिन डी को हम हिंदी में भी विटामिन डी लिखते हैं, विटामिन और डी। विटामिन डी क्या है, इज फैट soluble। फैट का मतलब होता है वसा। यहां सामासिक शब्द है, वसा घुलनशील, हाइफन दे देंगे, घुलनशील। लेकिन इससे हमारा काम नहीं चलेगा, इसलिए हमें यहाँ कारक चिन्ह का प्रयोग करना पड़ेगा, अर्थात वसा में घुलनशील इस है। है। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, वाक्य को खूबसूरत बनाने के लिए विटामिन डी वसा में घुलनशील है की जगह हम प्रयोग करेंगे होता है। वाक्य की खूबसूरती बनाए रखने के लिए हम होता है का प्रयोग करेंगे। तो विटामिन डी वसा में घुलनशील होता है। उसके बाद एंड, देखिए ये जो एंड है, ये सब चीजें योजक चिन्ह के रूप में हम प्रयोग करते हैं। योजक का मतलब है या तो दो वाक्य को जोड़ा या दो शब्द को। तो यहाँ दो वाक्य को जोड़ रहा है, तो यहाँ लिखेंगे और इंपॉर्टेंट फॉर मसल्स। एक चीज ध्यान रखिएगा, कॉमा लगा के कई शब्द एक साथ, कई संज्ञा एक साथ जब लिखे जाते हैं तो उनको अनुवाद में भी हम एक जगह रखते हैं। इसका मतलब है किसके लिए, इंपॉर्टेंट फॉर किसके लिए, फॉर के बाद जो शब्द है वो पहले आएगा। तो मसल्स, मसल को लिखते हैं मांस पेशी, मांस पेशी, लेकिन मसल्स बहुवचन में है तो यहां लिखेंगे मांस पेशियों को, कॉमा इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम को कहते हैं रोग प्रतिरोधक, रोग प्रतिरोधक प्रणाली। और क्या है, एंड सेल ग्रोथ, और सेल का मतलब होता है कोशिका, कोशिका
ग्रोथ का मतलब क्या होता है? वृद्धि या विकास होती है, लेकिन यहाँ वृद्धि होगी। क्या है? इंपॉर्टेंट, कोशिका वृद्धि यहाँ के लिए। इंपॉर्टेंट का होता है महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण है। अगला है बट। बट का मतलब होता है पर। ये सब संयोजक या फिर योजक के रूप में प्रयोग होता है, जो छोटे छोटे वाक्यों को जोड़ करके बड़ा वाक्य बनाती है। आवर रिक्वायरमेंट कैन इजिली बी मेट विद, पर हमारी, अब देखिए यहाँ हमारी पर हमारी आवश्यकता, रिक्वायरमेंट का मतलब होता है आवश्यकता, मेट का मतलब होता है की पूर्ति, आवश्यकता की पूर्ति किससे? इजीली बी मेड, आसानी से, आसानी से किससे हो सकती है? सनलाइट, सूर्य की रोशनी से हो सकती है। सूर्य की रोशनी, सनलाइट रोशनी से हो सकती है, हो सकती है। देखिए यहाँ इस वाक्य के अनुवाद में हमने कुछ जगह अपने मन से, जैसे सनलाइट सूर्य की रोशनी, हाइफन करके सूर्य रोशनी लिख सकते थे, से हो सकती है। तो जब भी आप अनुवाद करने जाएंगे तो अनुवाद का यह पैटर्न यदि आप फॉलो करते हैं, जैसे मैंने बताया, बड़े वाक्य को छोटे छोटे टुकड़े करिए और फिर उनको सम्मिलित करके एक वाक्य बना दीजिए। आज की चर्चा में इतना ही। कल जब मैं चर्चा करूंगा आपके साथ तो मैं बात करूंगा कि इसमें टेंस अर्थात काल को किस रूप में प्रयोग करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले सत्र में जुड़ते हैं। अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्रिप्शन और थम्स अप दोनों बनता है।